हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की भगवद गीता की क्लास में। हमारा भगवद गीता का 15वां अध्याय चल रहा है जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। तो आइए अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता के सत्र में। और जैसा कि हमारा 15वां अध्याय चल रहा है जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग, और इसके हमने पिछले सत्र में श्लोक संख्या 1 से लेके 6 तक श्लोक कवर किए थे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ये भौतिक जगत जो है वो उल्टा बरगद के वृक्ष के समान है। जो असली आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंबित रूप है। भौतिक जगत ये अश्वत्थ वृक्ष का प्रतिरूप है और ये भौतिक जगत उस आध्यात्मिक जगत का परवर्टेड फॉर्म है। जैसे हम अपनी मिरर इमेज देखते हैं, ऐसे भौतिक जगत जो है, आध्यात्मिक जगत जो असली जगत वास्तविक जगत है, उसका उल्टा रूप है। और उसकी शाखाएं नीचे की ओर हैं, जड़ें ऊपर की ओर हैं, उसकी पत्तियां वैदिक स्रोत हैं, उसकी टहनियाँ जो हैं वो हमारे शरीर के इंद्रिय विषय हैं, और उसकी जो शाखाएं फैली हुई हैं वो क्या है? प्रकृति के 3 गुण हैं। प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा वो पोषित होती हैं। और यदि कोई इस वृक्ष को काटना चाहता है, वो वृक्ष जिसका ना तो कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत है, ये इस तरह से फैला हुआ है, अनलिमिटेड है, तो यदि कोई उस वृक्ष को काटना चाहता है तो उसे क्या करना होगा? झूठी प्रतिष्ठा, मोह और कुसंगति से पूरी तरह बचना होगा। दूसरी बात, उसको शाश्वत तत्व को समझना होगा कि भगवान ही सत्य है, और जो अपने हृदय से भौतिक काम को, जो मटेरियल डिज़ायर हैं, उन्हें नष्ट कर देता है, वो ही इस भौतिक वृक्ष को काट सकता है। और सुख दुख के द्वंद्व से जो व्यक्ति मुक्त है, वो ही भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाकर इस भौतिक जगत के वृक्ष रूपी दुख को पूर्णतया काट सकता है। इतना हमने पिछली बार समझा था, और साथ ही में ये बताया भगवान ने कि मेरा जो परम धाम है, जो कोई इस वृक्ष को काट देता है वो मेरे परम धाम को आ जाता है, और जो मेरे परम धाम को आ जाता है, मेरा परम धाम, वो परम धाम जो ना तो किसी सूर्य और ना किसी चंद्रमा की आवश्यकता होती है, वो मेरे ही तेज के द्वारा हमेशा प्रकाशित रहता है। ऐसे परम धाम में जो भी कोई आ जाता है उसको वापस लौटकर इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ता। ठीक है, तो ये था सार श्लोक संख्या 1 से लेकर 6 तक। आज हम शुरुआत कर रहे हैं श्लोक संख्या 7 से 11 लेने का प्रयास करेंगे, जिसमें बताया गया है कि लिविंग एंटिटीज़ जो जीव हैं वो एक शरीर से दूसरे शरीर में किस तरह माइग्रेट करते हैं, वो क्यों जाते हैं, उसका क्या कारण है। ठीक है, तो देखते हैं श्लोक संख्या 7। ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस भौतिक जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीव के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। हरे कृष्ण। प्रणाम। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान? मन है षष्ठानि इंद्रियाणि।
मन जो है वो हमारी छठी इंद्रिय हैं। तो उस मन के कारण जो सभी इंद्रियों का क्या है, कंट्रोलर है, नियामक है, उस एक मन के कारण ये बद्ध जीव जो है इस भौतिक जगत में संघर्ष करता रहता है। वो जीव जो वास्तव में भगवान का ही अंश है, भगवान का अंश होने के कारण भी वो निरंतर संघर्ष कर रहा है। उसका एकमात्र कारण है उसका अपना मन, क्योंकि मन के कारण वो विभिन्न प्रकार की इंद्रियों को तृप्त करने में ही लगा रहता है, जिसके कारण उसे कष्ट होता है और संघर्ष का जीवन उसको बिताना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, भगवान कह रहे हैं जैसे मम एव अंशो जीव लोके, ये जीव जो है वो मेरा ही अंश है। इसका मतलब ये नहीं है कि जीव और भगवान एक हो गए, है ना। जीव तो फिर भी अलग ही है। यदि कोई सोचे कि अच्छा जीव मुक्त हो जाए तो भगवान में एकाकार हो जाएगा, नहीं, जीव का अपना अस्तित्व हमेशा बना रहता है और भगवान तो भगवान है, वो तो नित्य है, शाश्वत है, वो सदैव रहते हैं। लेकिन जीव अंश होने के कारण, भगवान का अंश होने के कारण वो भी शाश्वत है, वो भी नित्य बना रहता है, वो समाप्त नहीं होता, वो भगवान में लीन नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि जीव का जो रूप है वो क्या है, भगवान का एक सेकेंडरी एक्सपेंशन आप कह सकते हैं, गौण विस्तार है। जैसे भगवान के अपने स्वयं विस्तार क्या हैं, भगवान के अपने विस्तार उनको स्वांश कहा जाता है। जैसे भगवान श्री राम, नरसिंह देव, हाँ, विष्णु मूर्ति, वैकुंठ लोक में जितने भी देवता हैं, वराह देव, वामन देव, दत्तात्रेय इत्यादि इत्यादि, जितने भी वैकुंठ में भगवान के विभिन्न रूप हैं, वो सब भगवान के ही अंश हैं, स्वयं अंश हैं। लेकिन जो जीव है वो भगवान का स्वयं अंश है, लेकिन थोड़ा कैसा है, भिन्न अंश है। वो अस्तित्व बनाए रखता है अपना, और वो भगवान से कभी भी एकाकार नहीं होता। तो भगवान का अंश होने के कारण हमको क्या है, भगवान ने सूक्ष्म स्वतंत्रता प्रदान की है कि हम जो चाहें हम वो कर सकते हैं। लेकिन मुश्किल क्या है, जैसे ही जीव को स्वतंत्रता प्रदान की जाती है वैसे ही वो उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने लग जाता है, और दुरुपयोग करने के कारण ही वो बद्ध हो जाता है, वो मुक्त नहीं हो पाता। इसको कैसे समझें? जैसे किसी बच्चे को पिताजी ने कुछ पैसा दिया और उसको स्वतंत्रता दे दी कि ये तुम्हारी बेटा पॉकेट मनी है, अब तुम जो चाहो इससे कर सकते हो, जो खरीदना चाहो तुम्हारी इच्छा है, ये तुम्हारी अपनी पॉकेट मनी है। अभी बच्चा उससे कुछ खाने की चीज़ लेकर आता है और भगवान को ऑफ़र करके घर में सबको बांट के खाता है, एक ही ऑप्शन हो सकता है। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि वो कुछ लेकर आए और अपने आप खा ले। तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि वो कुछ ऐसी गलत चीज़ लेकर आए जो अखाद्य है, जो खाने योग्य नहीं है, जैसे मांसाहार भक्षण करे या नशा इत्यादि करे। तो पिता ने तो उसको पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की है, लेकिन यदि बच्चे ने उसका दुरुपयोग किया स्वतंत्रता का, यदि उसने किसी नियम को तोड़ा, यदि उसने मांसाहार किया, नशा पान किया, स्त्री संग किया, कुछ ऐसा गलत कार्य किया, तो उसका फल किसे भुगतना पड़ेगा? पुत्र को। पिता को जैसे ही पता चलेगा, पिता क्या करेगा? उसको दंड देगा। तो कोई कहने लगे कि आप पहले ही उसको पैसा नहीं देते थे, तो क्या ऐसा होता है? पिता अपने पुत्र से अत्यधिक प्रेम करता है, इसीलिए जब उसको आवश्यकता होती है समय समय पर पुत्र को वो पैसा देता है। अभी ये पुत्र के ऊपर है कि वो उसका सदुपयोग कर रहा है या दुरुपयोग कर रहा है। जब वो दुरुपयोग करता है तो पिता उसको दंड देते हैं, और यदि वो सदुपयोग करता है तो पिता प्रसन्न होते हैं, उसको गले लगाते हैं। तो सेम ये एनालॉजी से हम अपनी स्थिति भगवान के साथ समझ सकते हैं। भगवान हमारे परम पिता हैं। भगवान का अंश होने के कारण, जैसे पुत्र अपने पिता का अंश है,
हम जीव सभी भगवान का अंश होने के कारण भगवान ने हम सबको स्वतंत्रता प्रदान की है, क्योंकि भगवान हम सभी से प्रेम करते हैं। अब यदि हम जीव अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, कोई गलत कार्य करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो हमें प्रकृति के गुण, प्रकृति की जो रस्सियाँ हैं वो बांध लेती हैं और उनके अनुसार हमें अपना जीवन फिर बिताना पड़ता है और हमें जीवन भर कष्ट सहन करना पड़ता है, जीवन भर हमको संघर्ष करना पड़ता है। हमारा जीवन संघर्ष में होता है, जिसे कहते हैं ना स्ट्रगलफुल लाइफ। तो वो स्ट्रगलफुल लाइफ क्यों है? वो हमारी अपनी गलती की वजह से है, क्योंकि हम सभी जीवों ने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया। दूसरी तरफ देख सकते हैं, जो भक्त होते हैं, जो भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं, जो किसी नियम का उल्लंघन नहीं करते, उनको आप कभी ऑब्जर्व करके देखिए वो किस तरह से फ्लरिश करते हैं, वो कितना समाज में भी उन्नति करते हैं, कितना वो आर्थिक उन्नति, सामाजिक उन्नति, राष्ट्रीय उन्नति, क्या कुछ नहीं कर लेते वो। तो वो उसके पीछे मुख्य कारण यही है कि जो भगवान को समर्पित है, भगवान के बताए हुए निर्देशों का पालन कर रहा है, गुरु के बताए हुए आदेशों का वो पालन कर रहा है, उसका जीवन सुंदर हो जाता है, सुचारू हो जाता है, सुचारू रूप से चलता है। और जो उल्लंघन करता है उसको जगह 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 संघर्ष करना पड़ता है और फिर बाद में परेशान होते हैं कि हम कितना स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में। तो यही है भगवद गीता का उद्देश्य कि हमें जानना, समझना कि हमारा जीवन क्या है, उसके पीछे सुख है तो क्यों है, दुख है तो क्यों है, और कैसे हम अपने जीवन को आगे अच्छा बना के रख सकते हैं जिससे हमें संघर्ष ना करना पड़े। तो ये हमारी ही अपनी इच्छा है कि हमको अगला जीवन मनुष्य शरीर में चाहिए या किसी पशु के शरीर में चाहिए। तो जैसा हमारा व्यवहार होगा वैसा ही हमारा अगला शरीर बन जाएगा। कैसे? क्योंकि जो भी हम अब करते हैं उसका इम्प्रेशन पूरा हमारे आत्मा पर जाता है और उसी के अनुसार हमको अगला शरीर मिलता है। जैसे यदि कोई सतोगुण में रहता है, हमेशा अच्छे कार्य करता है, तो उसका नेक्स्ट लाइफ कैसा होगा? उसको अच्छा ही जीवन प्राप्त होगा। वो किसी भक्त के परिवार में ही जन्म लेगा, वो किसी धनवान व्यक्ति के, किसी विद्वान व्यक्ति के परिवार में ही जन्म लेगा। और यदि कोई व्यक्ति रजोगुण में रहता है तो उसके सभी कार्यकलाप पैशन के कारण बहुत ही कष्टकारक होते हैं और उसको अगला जीवन भी ऐसा ही होता है जैसा अभी है। और जो कोई तमोगुण में रहता है और विभिन्न प्रकार के कार्य जिनको नहीं करना चाहिए वो करता है, शास्त्रों के विरुद्ध चलता है, उसको क्या होता है? जीवन की निम्न योनियां प्राप्त होती हैं। उसका ये जीवन कष्टमय रहता है और अगला जीवन भी कष्टमय ही रहता है। फिर इसकी व्याख्या आगे श्रुति मध्यादिनायन श्रुति में वर्णन किया गया है कि जब जीव अपने इस भौतिक शरीर को त्यागता है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है तो उसे वापस से आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, जिससे वो भगवान के सामने आत्म साक्षात्कार कर सके, सेल्फ रियलाइजेशन कर सके। वो भगवान से जाके उनके सामने बोल सकता है, जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं ऐसे भगवान से वो बात कर सकता है, भगवान को सुन सकता है, भगवान का क्या रूप है उसको देख सकता है, उनको समझ सकता है। और ऐसा ही क्लैरिफिकेशन या पुष्टिकरण स्मृति शास्त्र में भी किया गया है। वसंति यत्र पुरुषः सर्वे वैकुंठ मूर्तयः, अर्थात वैकुंठ में सारे जीव जो भी हैं वो भगवान के शरीर जैसे ही होते हैं। भगवान में और वैकुंठ में जो वास करते हैं उनमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। वो देखने में एक जैसे लगते हैं क्योंकि वो भगवान के ही अंश है ना, भगवान का स्वयं अंश हो जाते हैं। उनके भी
4 भुजाएं होती हैं, वो भी पीत वस्त्र पहनते हैं, वो भी मुकुट धारण करते हैं, लेकिन फ़र्क रहता है, भगवान श्री कृष्ण का जो श्रीवत्स का चिन्ह है वो उनमें नहीं होता। ठीक है, बाकी सब आभूषण हो सकते हैं। तो भगवान अपना अस्तित्व भी बनाए रखते हैं, ये नहीं कि अपना उन्होंने दे दिया रूप तो वो सब भगवान ही हो गए, नहीं, वो फिर भी उन्हीं का अंश होते हैं। तो दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, और मुक्त होने के बाद उसे क्या होता है, आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है। फिर उसे भौतिक शरीर में कष्ट नहीं पाने की आवश्यकता पड़ती, वो आध्यात्मिक हो जाता है। इसी को कहा है भगवान ने मम एव अंश, ममेव अंश। वो जीव जो है मेरा ही अंश है, यानी भगवान का अंश है। जैसा कि हमने चैप्टर 2 में देखा था कि आत्मा क्या है, आत्मा न नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति न मारुतः। आत्मा जो उस परमात्मा का अंश है, उसका ना कभी नाश किया जा सकता है, ना उसको काटा जा सकता है, ना उसको जलाया जा सकता है, ना उसको भिगोया जा सकता है, ना ही उसको वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है, क्योंकि वो सनातन है। तो हम भले ही विभिन्न अंश हैं, लेकिन सनातन है भगवान का अंश होने के कारण। लेकिन वो अंश कैसे कवर है, वो शरीर के द्वारा कवर है, और शरीर किसका बना हुआ है, पंचभूत का बना है, तो उसके कारण हमको कष्ट होता है। तो जब व्यक्ति भगवान को समर्पित हो जाता है, उन बंधनों से मुक्त हो जाता है, तो क्या होता है, वो संगति का लाभ उठाता है, भगवान की संगति करता है, भक्तों का संग करता है। तो यहाँ हमें इम्पोर्टेंट बात ये समझने की है कि जीव भगवान का अंश होने के कारण गुणात्मक दृष्टि से क्वालिटी के रूप में तो वो भगवान के जैसा ही है, लेकिन क्वांटिटी में नहीं होता, इसलिए उसका अस्तित्व होते हुए भी बहुत ही नगण्य होता है। जैसे सोने का बहुत सारा खान कह लो, या सोना बहुत सारा पर्वत के रूप में, और उसका एक छोटा सा हमने कान की बाली बना ली या नाक की बाली बना ली। तो इस तरह से जीव का आदान प्रदान भगवान के साथ में रहता है। मतलब हम बहुत सूक्ष्म हैं, भगवान पूर्ण हैं। भगवान का अंश होने के साथ साथ हम सनातन भी हैं। यस बिमला माता जी, पूछिए, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? माता श्रीवत्स का चिन्ह कौन सा होता है? श्रीवत्स का चिन्ह होता है भगवान के हृदय पे एक सोने की का एक बाल है, जो उनकी पत्नी लक्ष्मी जी का प्रतीक है। आपने कथा सुनी होगी भृगु की, भृगु ऋषि की। भृगु ऋषि ने जब भगवान विष्णु, हाँ, तो जो लात मारी थी ना, तो वहाँ पर उनका चरण, और उसको सुरक्षित रखने के लिए कि उनका चरण है, लेकिन वो स्थान किनका है, लक्ष्मी जी का है ना, भगवान का वक्षस्थल, तो भगवान का वक्षस्थल लक्ष्मी जी का स्थान है, तो वहाँ तो चरण आ गए भृगु जी के, तो इसलिए भगवान ने वहाँ एक रोम धारण किया हुआ है जो सोने का है। उसको क्या बोलते हैं, वत्स, श्रीवत्स का चिन्ह बोला जाता है उसको। ठीक है, अब देखते हैं श्लोक संख्या 8 में भगवान क्या कह रहे हैं कि जब जीव शरीर छोड़ता है तो उस समय अपने साथ क्या लेकर जाता है। देखते हैं श्लोक संख्या 8। शरीरम यद अवाप्नोति यच्चाप्युत्क्राम ईश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। इस शरीर में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में
तरह ले जाता है, किस तरह वायु सुगंधी को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर उसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। हाँ, हरे कृष्णा। देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, गृहीत्वे तानि संयाति, एक को ग्रहण करता है और फिर चला जाता है आगे, संयाति। वायुर्गंधान एवाशयात, हाँ, एव आशयात, जैसे वायु सुगंध को लेके जाती है। आप किसी फूल के बगीचे से आप गुजरिए पास से, तो आपको फूलों की खुशबू आती है ना। आप गुलाब के बगीचे के पास से गुजरेंगे तो आपको बहुत सुंदर गुलाब की खुशबू आएगी। चमेली के पास से गुजरेंगे तो वहाँ चमेली की खुशबू आएगी। गुलदाउदी के उससे बगीचे से गुजरेंगे तो गुलदाउदी की खुशबू आएगी। तो खुशबू आपको कैसे आ रही है? भले ही आपने देखा नहीं कौन सा फूल है, लेकिन आप खुशबू से पहचान ले रहे हैं। क्यों? वायु से। वायु उसकी खुशबू को लेके आ रही है और वो वायु हम सूंघ रहे हैं। तो उसी तरह जीव क्या है, अपनी देहात्म बुद्धि के कारण, तो देहात्म बुद्धि के कारण वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता रहता है। तो हमारी देहात्म बुद्धि की वजह से हमारा शरीर का परिवर्तन होता है। तो जब हम शरीर छोड़ते हैं तो क्या लेके जा रहे हैं हम अपना साथ में? जो हमारी बुद्धि है, मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीन हमारे देहात्म बुद्धि को बनाते हैं और ये हमेशा हमारे साथ जाते हैं। इसीलिए ऐसा नहीं है कि किसी ने शरीर छोड़ दिया है, किसी की मृत्यु हो गई तो उसको एकदम से वैकुंठ मिल जाएगा या वो सीधा भगवत धाम चला जाएगा। उसके जो भी मन में था, जो उसकी बुद्धि में था और जो उसका ईगो थी कि मुझे ये करना है, ऐसा बनना है, जो भी कुछ उसकी इच्छा थी, वो सब साथ में जाता है और वो सबको पूरा करने के लिए उसको वापस से शरीर मिलता है। तो ये जब तक नलीफाई नहीं हो जाता तब तक भगवत धाम नहीं जाया जा सकता। तो इस तरह से हम एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते रहते हैं अपनी इच्छा के कारण। तो जीव को कहा गया है वो अपने शरीर का क्या है, कंट्रोलर है। उसको यदि इच्छा करे, जीव यदि इच्छा करे, जीव मतलब हम सभी इंडिविजुअल्स इच्छा करें तो हम इस शरीर को त्याग कर उच्च योनि तक जा सकते हैं, मतलब देवताओं की योनि तक जा सकते हैं, गंधर्व बन सकते हैं और महात्मा इत्यादि बन सकते हैं, सत्य लोक तक जा सकते हैं, ब्रह्म लोक तक भी जा सकते हैं यदि हम अच्छे कार्य करें और भगवान को समर्पित हों। लेकिन यदि कोई चाहे तो इसका विपरीत भी कर सकता है, वो निम्न योनि में भी चला जा सकता है यदि किसी भी नियम का पालन नहीं करें। तो वास्तव में क्या है, ये सब हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। जैसी हम इच्छा करेंगे वैसा हम फल की प्राप्ति करेंगे। तो जैसी इच्छा करेंगे वैसे हमारी चेतना बन जाएगी और जैसी हमारी चेतना मृत्यु के समय होगी, ठीक उसी प्रकार का हमें शरीर मिल जाएगा। तो फिर हम अगले जन्म में वैसा ही करने लग जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि हमें कुत्ते बिल्ली जैसी चेतना नहीं बनानी है कि मैं अपने लिए ही जीवित रहूं, मैं हर चीज़ का भोग कर लूं। यदि ऐसी स्थिति होगी तो हमें वैसा ही शरीर प्राप्त होगा। तो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, एटलीस्ट इतना तो करना चाहिए कि आपकी चेतना को ऊपर उठाइए, एक लेवल ऊपर आपको देवी चेतना मिले, आप किसी देवता के योनि में आ जाएं और फिर वहाँ तपस्या करके और आगे बढ़ें। तो ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते बढ़ते तब भगवत धाम जाया जा सकता है। यहाँ से भगवत धाम सीधा फ्लाइट बहुत मुश्किल है, वो तभी हो सकती है जब हम निरंतर 24/7 भगवान के ही चिंतन में लगे रहें। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो पाता, इसीलिए आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में, दूसरे से फिर अगले शरीर में वो देहांतरण करती रहती है ना। उसमें द्वितीय अध्याय में आया था ना, देहो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्रा न मुह्यति। जो धीर व्यक्ति होता है वो कभी भी मोहित नहीं होता कि शरीर बदलता जा रहा है, मगर आत्मा तो वही है।
धीर व्यक्ति को पता होता है, इसलिए वो कभी भी घबराता नहीं है। तो ये जो एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण हो रहा है, उस प्रक्रिया को ही कर्षति कहा गया है। कर्षति मतलब खींचना, संघर्ष करना, इसी को जीवन का संघर्ष है, जिसमें हम एक शरीर से दूसरे शरीर में विभिन्न प्रक्रियाओं को करते हुए निरंतर जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं। और संघर्ष किस प्रकार करते हैं, हमारी इंद्रियां किस प्रकार उस संघर्ष में शामिल हैं, किस तरह हमको वो संघर्ष कराती हैं, देखते हैं श्लोक संख्या 9 में। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम् विषयानुपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर सुपंजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। हरे कृष्णा। तो क्या बता रहे हैं भगवान? श्रोत्रम, श्रोत्र मतलब कान, चक्षु आँखें, स्पर्शनम हमारी त्वचा, रसनम हमारी जिह्वा, घ्राण हमारी नासिका। तो ये क्या है इंद्रियां? एवचा, ये हमारी इंद्रियां क्या कर रही हैं? हमारा शरीर बना रही हैं। अधिष्ठाया, अधिष्ठाया शरीर में स्थित हो गई हैं वो। मनश्चाया, और उसके ऊपर मन, मन चारों ओर से उसको कवर कर लिया है। मन उनका कंट्रोलर है ना पांचों इंद्रियों का, तो ये सारी पांचों इंद्रियां मन उनको कंट्रोल कर लिया है। और क्या हुआ? विषयान उपसेवते, उस तरह मन इन सब इंद्रियों के द्वारा, पांचों इंद्रियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के विषयों का सेवन करता रहता है। सेवन करता रहता है मतलब वो इंद्रिय भोग करता रहता है। वास्तव में देखा जाए सारी गलती इस शरीर और इंद्रियों के द्वारा ही होती है। हमारी जो चेतना है ना, वो तो बहुत ही निर्मल होती है, विमल होती है, उसमें किसी प्रकार का कोई मल नहीं है। वो भगवान का अंश है ना, भगवान का अंश हमारा शरीर नहीं है, हमारी चेतना है। तो चेतना इस प्रकार विमल है जैसे शुद्ध जल होता है। अभी शुद्ध जल में कोई आप कलर डाल दें, फॉर एग्जाम्पल आपने छोटा सा एक माइन्यूट सा पोटेशियम परमैंगनेट का एक पीस डाला पानी में, साफ पानी में, तो क्या होगा? वो तुरंत पोटेशियम परमैंगनेट उसमें बिना हिलाए डुलाए भी अपने आप मिक्स हो जाता है और वाटर कैसा पिंक कलर का हो जाता है। देखा है ना, जो डॉक्टर है उन्हें तो पता होगा, है ना। उसी को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन की तरह यूज़ किया जाता है वुंड्स वगैरह क्लीन करने के लिए, ठीक है। तो जैसे पानी में छोटा सा माइन्यूट सा पीस डाला पोटेशियम परमैंगनेट का, पानी का कलर चेंज हो गया, उसी तरह हमारा मन हमारी चेतना कैसी है? एकदम निर्मल है, शुद्ध पानी की तरह। लेकिन जैसे ही हम इन प्रकृति के गुणों के संपर्क में आते हैं, वैसे ही वो पानी जैसे पिंक हो गया, गुलाबी हो गया, ऐसे हमारी चेतना दूषित हो जाती है। और ये प्रकृति के गुणों के संपर्क में क्यों आए हम? 5 इंद्रियों के कारण, और उनका कंट्रोलर, उनका लीडर मन। मन ने कहा चलो कुछ अच्छा खाया जाए, कहीं बाहर चला जाए, कुछ अच्छा देखने जाया जाए, कुछ पिकनिक स्पॉट पे घूमा जाए, है ना, कुछ अच्छा म्यूज़िक सुना जाए, कहीं गार्डन में घूमने जाया जाए। तो ऐसे जो मन करता है ना, मन क्या करता है? एक एक इंद्रिय को कंट्रोल करता जाता है, 5 में से एक एक इंद्रियों को कंट्रोल करता है, और वो उसके कारण हम इधर उधर उन इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए चले जाते हैं। और जैसे ही हम इंद्रिय तृप्ति के लिए जाते हैं, तुरंत जो रस्सी है 3 गुणों की वो कैप्चर कर लेती है। वो कहती है आजा बेटा, अब मैं तुमको पकड़ के रखूँगी, और जीव को पता भी नहीं चलता है। इसके कारण वो फंस जाता है और निरंतर संघर्ष करता रहता है, उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर वो निकल नहीं पाता। तो हमारी चेतना जो है, वास्तविक चेतना क्या है?
भगवान में लगाना ही, कृष्ण भावनामृत में लगाना ही हमारा कर्तव्य है। अपनी चेतना को कृष्ण भावना भावित बनाना ही हमारा कर्तव्य है। तो हमें करना क्या है? भौतिक संगति से बचना है और साधु की संगति करना है। साधु मतलब जो भक्ति में है उनकी संगति करना है। साधु मतलब वो नहीं जिन्होंने सिर्फ साधु का वेश धारण किया है, वो साधु नहीं। साधु साधारण वस्त्रों में भी कोई साधु हो सकता है और साधु के वेश में भी साधु नहीं हो सकता। तो वो पहचानना है हमें कि कौन साधु है। तो जब कोई साधु कहते हैं ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर साधु के गुण हों, वो कौन से हैं? तितिक्षस्वा कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रुवः शांतः साधवः साधु भूषणः। ये साधु के भूषण बताए गए हैं। तितिक्षस्वा, वो हमेशा करुणाशील होता है, क्षमाशील होता है। हाँ, तितिक्षस्वा कारुणिका सुहृद, वो सभी का सुहृद होता है, मित्र होता है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता। सर्वदेही नाम, सभी लोगों का। अजात शत्रुवः, उसका कोई शत्रु नहीं होता। शांतः, वो हमेशा शांत रहता है। तो ये जो गुण हैं जिस भी व्यक्ति में होते हैं वो साधु है, भले ही वो साधारण वस्त्रों में ही क्यों ना हो। तो ऐसे व्यक्ति का संग करके अपनी चेतना को शुद्ध करना चाहिए, जिससे हम कृष्ण भावना भावित हो सकें। वरना क्या होगा? एक शरीर से दूसरे शरीर में हम 3 गुणों के कारण फंसते चले जाएंगे और 84 लाख योनियों में घूमते रहेंगे। आगे बता रहे हैं भगवान कि ऐसा सब होने के बाद भी कोई इस बात को समझता है, कोई इस बात को नहीं समझ पाता। वो क्या कारण है? देखते हैं श्लोक संख्या 10। उत्क्रामंतम स्थितम वापि, पढ़िए। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, न ही वे ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के आदि वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती है वह यह सब देख सकता है। हाँ, देखिए, ज्ञान चक्षुषः, ज्ञान चक्षुषः ये सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है इस श्लोका का। ज्ञान चक्षुषा और विमूढ़ा। ज्ञान चक्षुषा कौन है? जिसके पास ज्ञान रूपी आंखें हैं, चक्षु माने आंखें। और विमूढ़ा कौन है? मूर्ख व्यक्ति। तो मूर्ख, हाँ, मूर्ख व्यक्ति क्या है? आंखें तो सबको दी हैं भगवान ने, ठीक है, लेकिन वो फिर भी देख नहीं पाता। क्या नहीं देख पाता? कि जीव कैसे एक शरीर को छोड़ रहा है, कैसे वो शरीर छोड़ रहा है और कैसे अगला उसको प्राप्त हो रहा है, उसे समझ नहीं आता। वो उसको साधारण बात मानता है। लेकिन जो ज्ञान चक्षु वाला होता है व्यक्ति, वो समझ जाता है कि व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों से कैसे बंधा हुआ है, 3 गुणों के कारण वो भोग कर रहा है, और वो ठीक प्रकार देख पाता है। वही वास्तव में देख पाता है। यह पश्यति स पश्यति। कौन? जिसके पास ज्ञान चक्षु हैं वही वास्तव में देख पाता है कि प्रकृति के 3 गुणों के कारण ही ये कष्ट हो रहा है, ये शरीर छूट रहा है, कोई शरीर का त्याग कर रहा है, किसी का नया शरीर हो रहा है, मतलब मृत्यु हो रही है या जन्म हो रहा है। तो ज्ञान चक्षु जिसके पास है वो इस बात को भली भांति जानता है कि क्यों कोई जन्म ले रहा है, क्यों किसी की मृत्यु हो रही है। लेकिन विमूढ़ा मूर्ख ये कभी नहीं समझ पाते, देखते हुए भी नहीं समझ पाते। वो किसी का जन्म हो रहा होता है तो उसको साधारण समझते हैं कि हाँ, हमारे घर में किसी नया मेहमान आया है, बस उतना ही समझते हैं। हमारे लिए एक खिलौना आ गया,
या किसी की मृत्यु हो गई तो हमारी फैमिली से अब वो अभी चला गया तो हमें उसकी कमी महसूस होगी, उतना दुख होता है। वो असली बात नहीं जानते कि वो कौन था, कहाँ गया, या कौन है वो, क्यों आ रहा है, वो पर्पस नहीं जानते। तो उसी के लिए ये ज्ञान चक्षु की आवश्यकता होती है। बिना ज्ञान के तो कोई कुछ जान ही नहीं सकता। तो ज्ञान कहाँ से लेकर आना है? ज्ञान कौन देता है? ज्ञान मिलता है प्रामाणिक गुरु से। जो प्रामाणिक गुरु से भगवत गीता, श्रीमद् भागवत ऐसे ग्रंथों को सुनता है, वो ही इस बात को जान पाता है कि कैसे व्यक्ति शरीर को त्यागता है और कैसे वो जीवित रहता है, कैसे उसका जन्म हुआ और कैसे वो जीवन बिता रहा है। अन्यथा जो नहीं समझ पाता वो इन्हीं इंद्रिय भोग के कारण निरंतर दुख सहता रहता है। और जो दुख सहता है वो क्या करता है? अपना इच्छा के कारण विभिन्न डिज़ायर, जो काम है, लस्ट है, उनको पूरा करते करते वो ये नहीं जान पाता कि कैसे शरीर मेरा परिवर्तित हुआ है, और वो सब सोचने समझने की शक्ति भी पूरा खो बैठते हैं। लेकिन जो व्यक्ति जिसने प्रामाणिक गुरु से दिव्य ज्ञान प्राप्त किया है, वो इस बद्ध जीवन में व्यक्ति कैसे कष्ट भोग रहे हैं उसको समझ में आता है। इसलिए वो क्या करता है? उन कष्टों से बाहर निकलने का प्रयत्न करता है और कृष्ण भावना भावित होकर वो आध्यात्मिक लोक को जाता है। तो विमूढ़ा कौन है? जिसको ये ज्ञान नहीं है कि ये सोल जो है वो हमारे शरीर के अंदर है। वो शरीर को ही आत्मा समझ लेता है और वो ये नहीं जानता हाउ बॉडी इज़ ग्रोइंग, वो कैसे हम ग्रो कर रहे हैं, हमारी सोल क्यों हमारे शरीर को छोड़ देती है, कैसे हम पाप और पुण्य कैरी कर रहे हैं, ये विमूढ़ा को समझ में नहीं आता। तो ज्ञान चक्षु हमें खोलने हैं, जो प्रामाणिक गुरु के ज्ञान से हम खोल सकते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यदि कोई हायर एजुकेशन प्राप्त करता है, जैसे कोई डॉक्टर का पढ़ाई कर रहा है या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है या लॉ की पढ़ाई कर रहा है, एकदम या सीए की पढ़ाई कर रहा है, जो हाई अच्छी एजुकेशन मानी जाती है, और उतना पढ़ने के साथ में वो कुछ गलत कार्य कर रहा है, वो क्लब हाउस में जा रहा है, वो ड्रिंक कर रहा है, स्मोक कर रहा है, नॉन वेज खा रहा है, तो ऐसी एजुकेशन से क्या फ़ायदा है ना? हमने श्री ईशोपनिषद में पढ़ा था ना कि ऐसे ज्ञान लेने से क्या फ़ायदा, जो ज्ञान हमको आध्यात्मिक उत्थान नहीं करा पाए, ऐसा ज्ञान वो बेकार है। ज्ञान लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमें एजुकेशन प्राप्त नहीं करनी चाहिए, मटेरियल एजुकेशन भी ज़रूरी है, लेकिन मटेरियल एजुकेशन के साथ में स्पिरिचुअल एजुकेशन दी जानी चाहिए, तभी ज्ञान का असली उदय हो पाता है। देखते हैं अगला श्लोक, श्लोक संख्या 11। भगवान आगे क्या बता रहे हैं? यतन्तो योगिनश्चैनं, पढ़िए, पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं, यतन्तो अप्यकृतात्मानो, नैनं पश्यन्ति अचेतसः। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगीजन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनकी मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। हरे कृष्णा। तो देखिए, यतन्तो योगिनश्चैनं, जो यत्न करते हैं किसका? अध्यात्म का, वो ही देख सकते हैं। अन्यथा क्या होता है? यतन्तो
अप्यय कृतात्मानों, जो भगवत साक्षात्कार नहीं करते हैं या आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वो भले ही कितना प्रयत्न कर लें, वो प्रयत्न करने के बाद भी नहीं देख पाते कि वास्तव में क्या हो रहा है। तो जैसे कि कहा जाता है योगी आत्म साक्षात्कार के पथ पर होते हैं, तो योगी का मतलब ये नहीं है जो विभिन्न प्रकार के योग आसन करते हैं वो योगी नहीं है। योगी का अर्थ है जो भगवान को समर्पित हो जाते हैं पूरी तरह और भक्ति योग करते हैं। वास्तव में भक्ति योग से ही वर्ड आया है योग, और जिसको लोगों ने क्या कर दिया, उसको मोल्ड कर दिया, वो योग का योगा बन गया। जो सही अर्थ है वो है, सही शब्द है वो है योग, भक्ति योग। तो जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर होता है वो भली प्रकार जान पाता है कि शरीर में किस प्रकार परिवर्तन हो रहे हैं, कैसे वो जीव आ रहा है, कैसे वृद्धि कर रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, एक आत्म साक्षात्कार वाला व्यक्ति देख पाता है। एक हम बहुत अच्छा कोट पढ़ रहे थे आज कि जब व्यक्ति सत्व गुण में होता है वो हमेशा शांत होता है और वो समझ पाता है कि क्या चल रहा है, वो हमेशा अवेयर होता है अपने सराउंडिंग के प्रति, वो जान पाता है, समझ पाता है, जल्दी से सीख पाता है। जब व्यक्ति रजोगुण में होता है वो अवेयर नहीं होता और वो जल्दी सीख भी नहीं पाता, और तमोगुणी वाला व्यक्ति तो भूल ही जाइए, वो तो कुछ सीख ही नहीं पाता, वो तो अपने ही प्रमाद में, आलस्य में भरा रहता है। तो सत्वगुण में रहना कितना आवश्यक है। तो यहाँ पर जो दूसरा शब्द आ रहा है यतन तो अप्य कृतात्मानो, एक तो है यतन तो योगिनश्चैनम, योगी जो आत्म साक्षात करते हैं, आत्म साक्षात्कार करते हैं, वो जान पाते हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन यतन तो अप्य कृतात्मानो, जो केवल प्रयास करते हैं लेकिन आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं हो सकते, वो क्यों? जिनके मन विकसित नहीं हैं। हाँ, जिनके मन विकसित नहीं है, मतलब जो भगवान को समर्पित नहीं है, वो चाहे कितना भी प्रयास कर लें वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं कर सकते। वो केवल अपनी बॉडी को फिट एंड हेल्दी रख सकते हैं। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना थोड़ा हाई लेवल है, जिसको कहते हैं स्वरूप सिद्धि प्राप्त करना। स्वरूप सिद्धि आसानी से प्राप्त नहीं होती है। तो केवल वो व्यक्ति ही सभी बातों को समझ पाते हैं जो सचमुच भक्ति योग में रमते हैं, जिनको आत्मा का, इस जगत का और परमेश्वर का ज्ञान होता है, उनकी अनुभूति होती है कि मैं क्या हूँ, भगवान क्या है और हमारा आपस में संबंध क्या है। वो संबंध जान के हमें करना क्या है, जो ये समझ जाता है वो ही व्यक्ति भक्ति योग का पालन कर पाता है और वो सब कुछ क्या चल रहा है उसको आसानी से देख पाता है। अब आज का लास्ट श्लोक का श्लोक संख्या 12। यदा आदित्य गतम तेजो जगद्भासयते अखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम्। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। हरे कृष्ण। यदा आदित्य गतम तेजो, ये जो आदित्य है, आदित्य मतलब सूर्य, सूर्य का जो तेज है वो भी मेरे से निकल रहा है। जगत भासयते अखिलम, और वो पूरे अखिल, पूरे जगत के अंधकार को कैसा कर दे रहा है, मिटा दे रहा है। वो तेज मैं ही हूँ वास्तव में। ये चंद्रमसी, ये जो चंद्रमा देख रहे हो ना तुम, वो तेज भी मुझसे ही निकल रहा है। ये
ये चाग्नो, ये जो अग्नि देख रहे हो, अग्नि में तेज है ना, प्रकाश है, वो भी वास्तव में मेरा ही रूप है। विद्धि जानो माम कम मतलब सब कुछ मुझसे ही निकल रहा है। तो देखा जाए तो सूर्य और चंद्रमा भगवान के नेत्र कहे जाते हैं ना, हमने 11वें अध्याय में पढ़ा था कि भगवान के नेत्र हैं सूर्य और चंद्रमा। तो जो भी कुछ भी प्रकाश वाली वस्तु है, चाहे सूर्य है, चंद्रमा है, अग्नि है, बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी भी तो पानी से ही बनाई जाती है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट होते हैं, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मेशन होती है, वो ट्रांसफार्मर में कलेक्ट होती है, फिर वो भेजी जाती है सभी जगहों पर। यस, तो सभी कुछ वो भगवान से ही उत्पन्न हो रहा है, सब कुछ भगवान की ही विभूति है। 10वें अध्याय में भी भगवान बताते ना, यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एव वा तत्तत् एवावगच्छत्वम मम तेजो अंश संभवम। सब कुछ मेरे तेज से ही प्रकट होता है, लेकिन अज्ञानी जो होता है वो इस बात को समझ नहीं पाता कि कैसे सब कुछ भगवान से कैसे आ रहा है। सूर्य तो हम आसमान में देख रहे हैं, चंद्रमा भी आकाश में देख रहे हैं, अग्नि तो हमने धरती पे देखी, तो भगवान कहाँ है? भगवान तो सब जगह व्याप्त है, भगवान से कैसे आ रहा है? तो मूर्ख व्यक्ति इस तरह के विचारों में उलझ जाता है और वो समझ नहीं पाता कि कैसे भगवान हिडन होते हुए भी सब में प्रकट हैं, सब कुछ भगवान से ही निकल रहा है ना। 10वें अध्याय में भी पढ़ा था हमने, अहम प्रभव अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। जो ये जानता है कि हर चीज़ का उद्भव मेरे से ही हुआ है, वो मेरी भक्ति करता है। तो जिस व्यक्ति को इसका ज्ञान हो जाता है वो भक्ति में उन्नति करता है और वो भगवत धाम आसानी से जा सकता है। जैसे कि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी प्रेयर में गाते हैं, यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुर मूर्तिरशेष तेजहा यस्या गया भ्रमति संव्रत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। यच्चक्षुर एष सविता सकल ग्रहाणाम, कि ये जो चंद्रमा है, सूर्य है, सारे जितने भी ग्रह हैं सब मेरे ही द्वारा प्रकाशित हैं। और ये सब कैसे हैं? मेरे ही आदेश से वो चल रहे हैं। ऐसे गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। तो इन सब बातों से, इन श्लोकों से हम ये समझ सकते हैं कि ये जो संपूर्ण सौर मंडल है, जो सोलर सिस्टम है, वो भी भगवान से ही प्रकाशित हो रहा है। कहने को हम देखें तो ये ब्रह्मांड अनेक हैं, सोलर सिस्टम भी बहुत हैं, यूनिवर्स भी बहुत हैं, चंद्रमा है, सूर्य हैं, लेकिन फिर भी चंद्रमा एक है, वो एक नक्षत्र है, वो श्रेष्ठ है नक्षत्रों में, और सूर्य एक है, वो बहुत नहीं है, जबकि तारे बहुत हैं, है ना। भगवान भगवद गीता के 10वें अध्याय में ही भगवान ने बताया, आदित्यानाम अहम विष्णुर ज्योतिषाम रवि अंशुमान मरीचि मरुताम अस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि, कि नक्षत्रों में मैं शशि हूँ। शशि माने चंद्रमा, तो नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ जो सर्वश्रेष्ठ है सभी नक्षत्रों में। और आदित्यों में विभिन्न जो सूर्य हैं उनको आदित्य कहा जाता है, 12 आदित्य है ना, उसमें प्रमुख मैं हूँ रवि, जिसका नाम रवि या सूर्य है। मरीचियों में मैं मरुत हूँ। तो यहाँ सूर्य का प्रकाश की बात हो रही है, जो कि आध्यात्मिक जगत में हम देखते हैं, आध्यात्मिक आकाश में आध्यात्मिक तेज के कारण
जो आध्यात्मिक जगत में तेज है वो आध्यात्मिक जगत का है, जो भगवान के शरीर का ही अफलजेंस है। और सूर्य चंद्रमा भी उन्हीं का ही प्रकट रूप है जो इस जगत में भगवान ने दिए हैं। और सूर्य का प्रेजेंस या सूर्य की उपस्थिति हमारे जीवन में कितनी अत्यंत आवश्यक है, ये आप समझ सकते हैं। यदि सूर्य ना हो तो हम अपना दिन भी शुरू नहीं कर सकते। सूर्य वाली गर्मी हमें भोजन पकाने के लिए चाहिए, जो हम आर्टिफिशियली हम फ्लेम गैस के द्वारा, एलपीजी गैस है या अभी तो गैस पाइपलाइन आती है, तो गैस पाइपलाइन के थ्रू भी जो गैस है वो उसका ही रूप है। तो जब फ्लेम जल रही है तो वो फ्लेम क्या है, वो अग्नि भगवान का ही रूप है। किसी भी तरह आपने उसको पाया, चाहे कोयला जला के पाया, चाहे उसको मिट्टी का तेल जला के पाया, चाहे आपने उसको गैस जला के पाया या केरोसिन ऑयल जला के या सरसों का तेल जला के पाया, तो लेकिन वो जो अग्नि है, अग्नि का जो प्रकाश है, वो प्रकाश है तो कोई वो भगवान का ही रूप है। और उस अग्नि की आवश्यकता होती है हमारा भोजन पकाने के लिए। और अग्नि से ही सारी इंडस्ट्रीज़ भी चलती हैं। फैक्ट्रीज़ में अग्नि की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि हम देखें, सूर्य उदय होता है या रात में चंद्रमा की चांदनी होती है, सब कुछ कितना अच्छा लगता है। वो सब क्या है, भगवान के शरीर का ही प्रकाश है, जो भगवान ने विभिन्न विभिन्न रूपों में प्रदान किया है। तो जब भी हम सूर्य का दर्शन करें तो प्रणाम करें, भगवान को धन्यवाद दें। जब भी हम रात के समय चंद्रमा का दर्शन करें तो उसको प्रणाम करें और भगवान को याद करें, भगवान को धन्यवाद दें। ये हमें नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति जान जाता है कि ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये अग्नि, ये सब भगवान से निकल रहे हैं, तो भगवान ही उनके पीछे हैं। इसीलिए मैं भगवान को बारंबार प्रणाम करता हूँ। ऐसा सोचकर भगवान को प्रणाम करना चाहिए, तो क्या होता है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि इसका हम देखें तो चंद्रमा सूर्य का बताया, जैसे सूर्य के बिना अग्नि नहीं प्राप्त हो सकती, भोजन नहीं पक सकता, फैक्ट्रियाँ नहीं शुरू हो सकती, केमिकल फैक्ट्री, और यहाँ तक कि जो क्लिन्स होती हैं, क्लिन्स क्या बोलते हैं हिंदी में, भट्टियाँ, हाँ, जैसे भट्टी, ईंट की भट्टी होती है जिनसे घर बनते हैं, है ना, क्लिन्स, तो वो सब के लिए अग्नि की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार के मेटलर्जी वगैरह, उन सब में अग्नि की आवश्यकता होती है। तो अग्नि अत्यंत आवश्यक है। उसी प्रकार चंद्रमा का प्रकाश भी अत्यंत ही जरूरी है। चंद्रमा के प्रकाश में रात में वनस्पतियाँ पोषित होती हैं। जो वनस्पतियों में यानी वेजिटेबल्स में जो रस है, जो फ्रूट्स का रस है, वो रस का कारण है मात्र मूनलाइट, चंद्रमा का प्रकाश। चंद्रमा के प्रकाश के कारण ही फलों में, सब्जियों में रस होता है। तो ये सब भगवान की कृपा से ही हो रहा है। तो जब व्यक्ति भगवान की कृपा को समझता है तो वो भगवान के हर ऑब्जेक्ट में भगवान का ही दर्शन कर भगवान को प्रणाम करता है। इस प्रकार उसको भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है और वो इस बद्ध जीवन से जाग जाता है। यही मात्र फर्क है एक आध्यात्मिक व्यक्ति का और एक भौतिक व्यक्ति का। भौतिक व्यक्ति हर चीज़ को देखेगा, अच्छा ठीक है सूर्य निकला, ठीक है ना, दिन हो गया, ओके रात हो गई, बड़ी अच्छी चांदनी है, सुहावनी रात है, बड़ी अच्छी हवा चल रही, बस वो उतना ही सोचेगा। लेकिन जो आध्यात्मिक व्यक्ति होगा वो हर चीज़ में जो भी वो देखेगा उसे यही एहसास होगा भगवान की कितनी कृपा है, इतना सुंदर प्रकाश है, दिन है तो सूर्य का, रात है तो चंद्रमा का, यहाँ तक कि पानी भी पी रहे हैं तो पानी का जो स्वाद है, जो संतुष्टि है, वो जल का स्वाद भी भगवान ही है। तो इस प्रकार व्यक्ति जब भक्ति में होता है वो भगवान को हर जगह महसूस कर सकता है। इसी को बोला जाता है आत्म साक्षात्कार। उसको हर समय हर क्षण एहसास होता है कि भगवान
कहाँ कहाँ उपस्थित हैं वो उनका दर्शन कर पाता है, उनको देख पाता है, उनसे बातें कर सकता है। और जब वो ऐसी स्थिति में रहता है तो जब वो शरीर छोड़ता है तो वो मुक्त हो जाता है, और शरीर छोड़ने से पहले भी वो इस शरीर में रहते हुए भी मुक्त ही कहलाता है, जब उसका चिंतन हमेशा हर चीज़ में भगवान का होता है। प्रसाद खाने बैठे हैं तो भी भगवान को धन्यवाद करके तब पाते हैं, जल पी रहे हैं तो भगवान को धन्यवाद करते हुए। तो कहने का अर्थ ये है, इस श्लोक में ये बताया गया है कि भगवान की पोजीशन क्या है, उसको हमें जानकर हमें भगवान को हमेशा अप्रिशिएट करते रहना चाहिए, भगवान को ग्रेटिट्यूड पे करते रहना चाहिए, क्योंकि ही इज़ द ओनली मेंटेनर ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो इस प्रकार हम भगवान की प्रेजेंस को हमेशा देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का सत्र को यहीं विराम देते हैं। आज हमने सीखा कि किस प्रकार हम सभी जीव भगवान का अंश हैं। भगवान का अंश होने के कारण क्या है, हम सभी शाश्वत हैं, लेकिन इस मन के कारण जो सभी इंद्रियों का कंट्रोलर है, हम निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। और वो संघर्ष कैसे होता है, जैसे वायु सुगंध को ले जाती है, मन हमारी इंद्रियों को इधर उधर भटकाता रहता है, जिसके कारण हम उन इंद्रियों की तृप्ति में लग जाते हैं और अपने जीवन के असली उद्देश्यों को भूल के जीवन संघर्ष में लग जाते हैं। और जो मूर्ख व्यक्ति होता है इस बात को कभी समझ नहीं पाता कि हम जीवन संघर्ष कर रहे हैं, जीवन का उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो आत्म साक्षात्कार में लगता है, वो जो प्रयत्न करता है, जो मन को कंट्रोल करता है, वो ही आत्म साक्षात्कार कर सकता है। क्योंकि जो आत्म साक्षात्कार करने का प्रयत्न तो करता है, लेकिन मन उसका कंट्रोल नहीं है, तो वो कभी भी नहीं देख पाता वास्तव में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले कहने का अर्थ यह है, जो श्लोक आज हमने लिए हैं, श्लोक संख्या 7 से लेके 12 तक, उनका जिस्ट यही है कि हमें अपने मन को कंट्रोल करना आना चाहिए, तभी हम भगवान की भक्ति में लग सकते हैं। वरना हम इस शरीर से दूसरे शरीर में भटकते ही रहेंगे, 84 लाख योनियों तक भटकते ही रहेंगे, वो समाप्त नहीं होता। तो उसको काटने के लिए अपने मन को नियंत्रित करें, साधु संग करें, प्रामाणिक गुरु का संग करें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें और अपने इस भौतिक आसक्ति को, इन 3 बंधनों को, भौतिक गुण के जो बंधन हैं उनको काटें, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। ठीक है, आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।